तुमने कहा क्यों नहीं कि मेरा वापस जाना जरूरी है? कहा तो था बस एक बार, और फिर चुप होके बैठ गई। वैसे तो इतने लड़ती हूँ, बस की तुमने मुझे। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। तुम्हें समझ नहीं आई? तुमने ये नहीं सुना कि पप्पू कह रही थी कि वो मुझे बेटी बनाना चाहती है? सच्ची? क्या मतलब सच्ची? तुमने सुना नहीं था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कब बोला था। मुझे क्या पता। देखो रिदा, मैं कह रही हूँ कि अगर हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? वो अम्मी का फोन आया था ना, कह रही थी कि नवेरा को साथ लेके आना, इसलिए अब जाना पड़ेगा इससे। नहीं नहीं भाई, ये मेरे पास रुकेगी, मैं नहीं से जाने दूंगी। पप्पू, अम्मी का आपको पता है डांटेंगी फिर हम। जी पप्पू, अम्मी बहुत डांटती हैं, मुझे कहीं पे भी नहीं रुकने देती इस तरह। एक मिनट ठहरो, मैं जरा बात करती हूँ। हेलो जाहिदा। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई, ये नवेरा को मैं अपने पास रोक रही हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? ठीक है, हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। ओके, खुदा हाफिज। नवेरा तो मेरे पास ही रुक रही है, मैं दावर से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कराएगा। ठीक है। अब क्या होगा? मुझे नहीं बोलो यार, मुझे नहीं पता, पहले ही मुझे झूठा बना दिया। पी लो कावा। ये कपड़े नवेरा को दे दो। अरे ये क्या ले आई? जाओ जाकर भाभी के कमरे से वो सिल्क वाला नाइट सूट लेकर आओ। जी अच्छा। वो मुझे सिल्क पहनने की आदत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पहले इसे भी आदत नहीं थी, लेकिन अब तो इसे कॉटन के नाइट सूट में नींद ही नहीं आती। याद है ना माँ, हम एक बार शॉपिंग के लिए गए थे और इसे कोई 25,000 वाला सूट पसंद आ गया था। बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने दिला दिया था। जी कमाल है, आपको भी याद है। हाँ, अकल है मेरे पास, दिमाग भी खूब चलता है। जाहिर है आप इतनी बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जैसे बाकी जितने डॉक्टर्स हैं उनका दिमाग इतना तो नहीं चलता होगा ना। नहीं भाई, मेरे जानने वालों में तो सबकी याददाश्त अच्छी है। खैर, अब तो इतनी महंगाई हो गई है, 25,000 वाले सूट की क्या वैल्यू। नवेरा, मैं तुम्हें 50,000 वाला सूट लेके दूंगी। नहीं पप्पू, आप माहम को ले दे, मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? मजे करना जैसे अब कर रही हो। अरे हाँ, ये है, बस ये हुई ना बात। ये तो मेरा है, मैं कैसे दे सकती हूँ इसे? तो क्या हुआ, बहन है तुम्हारी, एक रात पहन लेगी तो क्या हुआ। पप्पू मुझे नहीं चाहिए। नवेरा चलो, जिद नहीं करते, पकड़ो। क्यों, तुम्हारी बहन का सूट है, इट्स ओके। और हाँ, मैंने क्या सोचा था कि एक छोटा सा गिफ्ट मैं तुम्हें अपनी तरफ से दूं। है तो बड़ी एक्सपेंसिव, लेकिन तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी। लो। पहन के दिखाओ, अच्छी है ना? ओह माय गॉड, हाथ भी तो कितने प्यारे हैं तुम्हारे। अच्छा गाइस, यू एंजॉय योरसेल्फ, नाश्ते पे मिलते हैं, ओके? बैठी रहो। पहले दावर पे नजर थी और अब पूरा का पूरा जैकपॉट हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी स्मार्ट। माहम, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो पप्पू से बात भी नहीं करती हूँ, पता नहीं वो ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। बकवास बंद करो अपनी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने कुछ पढ़ के फूंका है उनपे, वरना वो तुम्हें अपनी रिंग क्यों देती? मुझे तो मंगनी पर भी कोई रिंग नहीं मिली थी। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? बोलो। कसम से माहम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुम ही ने किया है सब कुछ। पहले मेरी जिंदगी खराब कर दी,
और अब यहाँ आ गई हो मेरा घर खराब करने के लिए। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था, पप्पू ने जबरदस्ती बुलाया हमें। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये रिंग वापस कर दूंगी। मुझे को तो फिक्र करनी है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। तुम इस घर में आना चाहती हो ना, तो तुम फिक्र करो कि इस घर में मेरे होते हुए तुम्हारी एंट्री कैसे होगी। हम तुम फिर गलत समझ रही हो। ये घर तुम्हारा है, तुम ही को मुबारक हो। मैं कल चली जाऊंगी। रिंग वापस करो, मैं दूंगी जाकर उनको। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? रिंग वापस करो। बढ़िया है, रिंग लेने वाली। रिदा, सो गई है? रिदा, रिदा, जी घर आ गया। जी सो गई सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। I'm really sorry. अरे तुम, मुझे लगा महम है। झूठ मत बोले। अगर आइंदा आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? इसने तुम्हारे कपड़े पहने थे, मैं समझा तुमने अपने कपड़े इसे क्यों दिए? मैंने नहीं दिए, आपकी अम्मी ने दिए। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, तुम चलो चलो यहाँ से। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? ये इसने आपको थप्पड़ मारा है? हाँ, गलतफहमी हो गई थी। मैं समझा कि तुम हो। तुम इतनी रात को अपने कमरे से बाहर क्यों आई, जब जानती हो कि घर पे दावर और ईसा है? इस हालत में बाहर आने की जरूरत क्या थी? वो दिल घबरा रहा था मेरा, प्यास लग रही थी मुझे। बकवास कर रही हो मेरे साथ? हाँ, ये बहाने हैं तुम दोनों के। क्या कर रहे थे इस वक्त दोनों यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चलो यहाँ से। क्यों चलो? आपको इसने थप्पड़ मारा है और आप मुझे कह रहे हैं कि क्या हो रहा है ये सब यहाँ? इतना शोर क्यों इस वक्त? कुछ नहीं, भाभी बिला वजह इतना गुस्सा कर रही है। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। शी इज ओवर एक्टिंग। असल में दावर को गलतफहमी हुई कि ये महम है, असल में नवेरा थी। नवेरा ने पूरी बात ही नहीं सुनी दावर की और थप्पड़ मार दिया। भाभी यही पूछ रही है कि असल में मसला क्या था। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं यहीं पे खड़ा हुआ था। मेरा ख्याल है कंफ्यूजन इसलिए आई है क्योंकि नवेरा ने भाभी का नाइट ड्रेस पहना हुआ है और नवेरा बता रही है कि नाइट ड्रेस आपने दी है। तो इतनी सी बात थी। मुझे लगता है यही मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन है। मैं तो मेडिसिन लेने आया था और कोई बात नहीं है। ईसा, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम यहाँ नहीं थे, तुम सोने चले गए थे। हाँ हाँ, ये झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास आया था, जेट लैग की वजह से इसको नींद नहीं आ रही थी, मैंने दवा दी है इसे। बहरहाल तुम लोग सब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ जाके। कोई बात ही नहीं और खामखा।
रिदा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रात को माम के घर का खाना नहीं हजम हुआ, उल्टी आ रही है, रात से तबीयत खराब है। कहीं मेरे हिस्से का जहर भी तुम्ही को तो नहीं दे दिया? कोई बई नहीं है माम से बई। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और तुम बताओ इतनी जल्दी कैसे आ गई? पुप्पो ने रोका नहीं? मुझे लग रहा था अम्मी को जाना पड़ेगा तुम्हें लेकर आने के लिए। मैं तो जैसे ही आँख खुली मैंने उनके ड्राइवर से बोला मुझे घर ड्रॉप कर दे। अगर पप्पू रोकती भी ना तो मैं नहीं रुकने वाली थी। ऐसा क्या हो गया कि क्यों नहीं रुकने वाली थी? क्या हुआ ऐसा? बस कयामत नहीं आई, बाकी सब कुछ हो गया। है? कयामत नहीं आई? नवेरा बता के तो जाओ, हुआ क्या? गुड मॉर्निंग। दावर और चच्ची नजर नहीं आ रहे। पुप्पो हॉस्पिटल गई हैं। दावर तुम्हारे लिए रुक गए थे, आते होंगे। एक बात कहूं आपसे? जी कहिए। मुझे पता था कल आप वहां नहीं थे। कहाँ? लाउंज में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दावर इस तरह की हरकत करेंगे। शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं और उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत मेरी ही बहन के साथ की। और अपने बारे में क्या ख्याल है? सलमान कौन है? सलमान मेरे बचपन का दोस्त है। और नवेरा दावर की कजन। नवेरा ने दावर को थप्पड़ मारा था, मतलब समझते हो इसका? और तुमने सलमान को आई मिस यू कहा था, वो भी शादी के बाद। इसका मतलब समझती हो? तुम अपने आप को समझते क्या? ईसा, अगर तुमने मेरा घर खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा क्या? गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, रात को काफी लेट सोया था इसलिए देर से आंख खुली। ये कह रहे हैं कि ये वापस चले जाएंगे कल। कहाँ? अभी आप ही ने कहा ना कि आप हमारी शादी के लिए आए थे। हमारी शादी तो हो गई, अब वापस जाने का कह रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे आप ही ने तो अभी कहा कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिली थी, वापस नहीं जाएंगे तो बॉस बहुत ज्यादा डांटेंगे। ये ऐसा कह ही नहीं सकता बिकॉज ही इज द बॉस। इसका अपना बिजनेस है, किसी को आंसरेबल नहीं है ये। यार तुझे पता है भाभी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तेरे साथ शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इंसान को पॉजेसिव बना देती है। वैसे मैं तो डर ही गया था रात को भाभी का गुस्सा देखकर। तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां प्यार में ऐसे जेलस हो जाती हैं। प्लीज कैरी ऑन यार, आप भी खाओ ना। भाभी खाए ना आप खाएं। क्या प्लान है आज? क्या मसरूफियत है? कुछ खास नहीं, अभी प्लान नहीं किया। तुम्हें पक्का पता है ईसा वहां नहीं था? नहीं, वहां कोई नहीं था। उन्होंने और पप्पू ने मसलहतन झूठ बोला था। दावर के मुंह पे थप्पड़ का निशान था। झूठ नहीं बोलती तो दावर की शामत आ जानी थी। हाँ, बड़ा ड्रामा हुआ है ना कल के। बस मुझे तो इतना डर लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं कल रात को ही भागकर यहाँ आ जाऊं। वैसे तुम्हें थप्पड़ मारने की जरूरत क्या थी? अरे कोई सॉरी मेरी जान बोलकर पकड़ेगा तो यही रिएक्शन होगा ना। हाँ आई एम श्योर जो हुआ होगा गलत फहमी में हुआ होगा, लेकिन मिट्टी पलीत कर दी तुमने दावर। यहाँ बुरा लग रहा है मुझे।
मैंने वाकई में ओवर रिएक्ट कर दिया है। और मुझे लग रहा है तुम फुप्पो से ज्यादा अपनी शर्मिंदगी की वजह से वापस आई है ना? हाँ, अब तो मैं उनका सामना भी नहीं कर सकती। सुनो, मुझे लग रहा है मकाफात अमल तो नहीं हो गया। मतलब जो दावर ने तुम्हारे साथ किया कुछ उसी तरह से दावर के साथ हो गया। वैसे मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मेरा ज़मीर साफ है। तुम्हारा ज़मीर साफ है, लेकिन उसका किरदार साफ नहीं है जिस पे हाथ साफ करके आई हो तुम। माँ और कजिन तो गलत ही समझ रहे होंगे ना, मुंह से नहीं बोले दिल में यही सोच रहे होंगे। कसम से मेरी कोई गलती नहीं है। दावर ने भी यही कहा था, मेरी कोई गलती नहीं है कसम से। नवेरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं तो छोटी कजिन समझ के बात कर रहा था। अच्छा लेकिन नवेरा, मैं तुम्हारी जगह होती ना तो क्लियर करती सिचुएशन, ऐसे गुमसुम खड़ी ना रहती। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे तुम इतनी उल्टी सीधी बातें करती हो दावर के लिए, और अब तुम ये कह रही हो? हाँ, क्योंकि उसने शादी के बाद ऐसी कोई गलत बात नहीं की ना। झगड़ा अपनी जगह, लेकिन ये इल्जाम बहुत बड़ा है। ईसा ना भी शो कर आए तो दिल में यही समझ रहा होगा कि दावर का किरदार बुरा है, इसलिए तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। अब क्या करूं? कमाल है, इतना ज्यादा अमीर बंदा हमारा रिश्तेदार है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो इतनी पहुंची हुई चीज? उससे क्या होता है? सही तरह से बात करती मुझसे, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। मुझे नहीं लगता तुमने उससे कोई गलत बात की। हाँ, लेकिन ख्याल तो नहीं रखा ना अच्छे से, जैसे वेल ऑफ लोगों का रखा जाता है। ख्याल पैसे देखकर नहीं, ताल्लुकात देखकर रखा जाता है। और हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लोगों को उनके स्टेटस के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो हमारी शादी के बाद भी मुझसे मिलने ना आता। देखा जाए तो मेरा कोई स्टेटस ही नहीं है उसके मुकाबले में, जो कुछ भी अम्मी का है। फिर भी वो अपनी और मेरी दोस्ती को ज्यादा अजीज समझता है। लगता तो नहीं दोस्ती है, आप दोनों कम टाइम स्पेंड करते हैं ना साथ। एक्चुअली आजकल हम दोनों बिजी रहने लगे हैं। वो फ्री होता है तो मैं बिजी हो जाता हूँ, और जब मैं फ्री होता हूँ तो वो बिजी हो जाता है। वो बिजी हो जाता है या अवॉइड करता है आपको? अवॉइड? हॉस्पिटल की देर हो रही है, बाद में मिलता हूँ। बाय। मुझे मत देखो, खुद बात करो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीरा बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी बोले। जी, आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो कल रात को जो... नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं जानना उस बारे में। देखिए, बहुत जरूरी बात है। मुझे लगता है आपको कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। मुझे सिर्फ दुख हो रहा है कि तलत चाची की फैमिली ऐसी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग वैसे हैं? देखो, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। मैं इतने साल बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आपकी मर्जी है। आपकी वजह से हमारी कोई एयरलाइन नहीं चल रही है।
लेकिन आप इतनी बड़ी बात हमारे खानदान के बारे में नहीं कह सकते। क्यों क्यों नहीं कह सकता? मैं तो कहूंगा। अब तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं नहीं सुनूंगा कोई बात। रिदा, ये लोग बात ही नहीं सुन रहे। हेलो, क्या मसला है? क्यों भरम दिखा रहे हो बेचारी को? रिदा, तुम्हें कुछ नहीं पता। अभी मैं बिजी हूँ। आई हैव टू गो समवेयर। अच्छा, जब फ्री हो तो घर आ जाना। घर क्यों बुला रहे हो? तो होटल बुलाऊं? 10 बजे तक फ्री हो जाओगे? क्या बात करनी है? बस एक कंफ्यूजन दूर करनी है, प्लीज आ जाना। अच्छा, एड्रेस भेज दो। हाँ ओके, एड्रेस सेट कर। तुमने उसे घर क्यों बुलाया? घर क्यों बुलाया? इतनी डांट पड़ेगी ना अम्मी से कि पता चलेगा। अम्मी सो जाती हैं 10 बजे से पहले, सीधा छत पर लेके जाएंगे, बेस्ट प्लेस है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फोन पर ही बात हो जाती ना तो अच्छा था। नहीं मान रहा था ना, क्या करती? अब दुआ करो कि आ जाए। नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे, जिसकी जो मर्जी है समझे। हाँ, तो इससे ज्यादा हम उन लोगों को फेवर दे भी नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप आपको नया फोन कब खरीद के देंगे? अभी पैसे नहीं है, पुराने से काम चला है। वो तो चला ही रहा है, लेकिन नया भी तो खरीदना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, उसकी गलती तो नहीं है ना कि उसका फोन चोरी हो गया। तो मेरी गलती है क्या? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप गलत बात मत कीजिए। मुझे पता है आपने अलमारी में पैसे रखे हैं उन लोगों को देने के लिए, खुद देखे मैंने अपनी आंखों से। हाँ रखें, फिर ये कि दे दीजिए पैसे, ये आपका फोन लेना जरूरी है। वो उनके महीने के खर्चे के पैसे, उसमें से मोबाइल लेके दे दो। जरा सोचो जरा क्या कह रही है। वो बेचारा बहुत परेशान है, उसको फोन की जरूरत है। 10 लोगों से बाहर मिलता जुलता है, आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? और राशन का क्या है, औरतें कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं अपना गुजारा करने के लिए। आप उनको फोन करके कहें, वो भी कर लेंगी, लेकिन एहाब का फोन आना बहुत जरूरी है। सदब, बात को समझो। पिछले महीने भी तलत ने उनको खर्चे के पैसे दिए थे, अब वो माम की सास है। तो क्या हो गया, बहन का रिश्ता थोड़ी खत्म हो गया है। ठीक है, मैं ही आपा को फोन करके कह देती हूँ कि आपको अच्छा सा फोन दिला दे। है जाहिर है भाई, उन्हीं के घर के फंक्शन से वापसी पे तो चोरी हुआ था, अब कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा ना। वाह, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अकल करो। अपने शौहर की इज्जत का कोई भी ख्याल है तुम्हें? अरे तो इसमें क्या हो गया, फुप्पियां तो करती है ना भतीजों का। याद है ना आपको, एहाब के पैदा होने से पहले कितना शोर डाला हुआ था उन्होंने, बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए। अब बेटा हो गया तो उसको पलट के पूछ भी नहीं रही हैं। क्यों, बताएं मुझे, क्या किया मैंने या एहाब ने? हाँ तो गलती तुम्हारी है, तुमने ही अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे उनसे। मैंने ताल्लुकात नहीं रखे? तो वो रख लेती ना मुझसे अच्छे ताल्लुकात, मैं भाभी हूं उनकी आखिर। लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ अपनी भतीजों की फिक्र है, भतीजे की तरफ तो पलट कर नहीं देखती। बस मैंने सोच लिया, अब मैं भी ना उनसे अपने बेटे का हक मांग के रहूंगी। हाँ तो ऐसा करो, उनके घर के बाहर कचकोल लेकर बैठ जाना, वो निकलेंगी तो मांग लेना पैसे। ताहिर, क्या हो गया आपको? आप तो ऐसी बातें कभी नहीं करते थे, आपने हमेशा आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा है। अब क्या हो गया है, बताइए मुझे, क्या बात है? अकल आ गई। ऐसा करो, इस महीने अपने राशन के खर्चे से उससे फोन लेके दे दो, फिर तुम्हें भी आ जाएगी। रुको, तुम जाओ, देखो कौन है। इसे भी हिलने दिया करो, सारा दिन करती क्या, काम चोर कहेगी। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सामने से हटो, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? सॉरी पापा, आए ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा बनवा लेती। दरअसल वो हमें आज भूखी नहीं थी, दोपहर में ज्यादा खा लिया था तो सोचा कि बस ये एक सब्जी बना लेते हैं। अभी तो यही है, बस लीजिए ना। हमारे घर में तो है आपकी फरमाइश का अलग खाना बनता है, सदफ अपनी पसंद का बनाती है और मेरे लिए कम मिर्चों का अलग बनता है। टेबल भरी हुई होती है और यहाँ बस ये। नहीं नहीं, हमारे घर भी माम की पसंद का खाना बना करता था, लेकिन वो दरअसल बात ये है ना कि आप हमें जितने महीने के खर्चे के पैसे देते हैं ना, उसमें हम हफ्ते में मुश्किल से एक दफा गोश्त और बाकी दिन दाल या सब्जी की एक ही डिश बना पाते हैं। अगर हमें नौकरी की इजाजत देते तो ये ना होता। मेरा बेटा भी तो दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, घर में पड़ा रहता है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता। जब मैं उसे खिला रहा हूँ तो अपनी बेटियों से नौकरी कराऊं? अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं। ये क्या है? इस महीने के खर्चे के पैसे मैं देने ही आया था और तुम लोग अपनी पसंद का खाना मंगाओ, जो जो पसंद है वो ऑर्डर कर दो। नहीं, हमें बहुत भूख है, हम यही खा रहे हैं। मैंने कहा ना, अपनी पसंद का खाना मंगाओ। आज मैं ये खाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो नेट नहीं आ रहा तो फिर मैं नंबर देख रही हूँ सर। ये लो, मेरे फोन से करो, मेरे पास सेव है नंबर। वो नहीं मान रहे, मैं क्या करूं? तुम ही 1-2 महीने रुक जाओ ना। आपको बात मनवानी ही नहीं आती। वैसे एक बात बताऊं, अब आपकी कोई परवाह नहीं होना है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो अभी भी उन्हीं के घर गए हुए हैं, और ये भी बता दूं कि वो एक दिन सबको लेके यहाँ आ जाएंगे। सब एक साथ घूमने फिरने जाएंगे और आपको पूछेंगे भी नहीं। होम स्वीट होम खेलेंगे अब वो। तुम मुझे डरा रहे हो? आपको डरना चाहिए, बहुत इजी ले रही है ना आप। अब पता चलेगा आपको। वो वाकई वहीं गए होंगे। जाहिर है आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं ये नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहाँ जा रहे हो? मेरा फोन चोरी हो सकता है तो उनकी भी कोई चीज चोरी हो सकती है ना, बात बराबर। हाँ देखो, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आप फैसला कर ले, आप मेरे साथ हैं या डैड के साथ हैं? आप मेरी बात तो सुनो। आप कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। मैं कहाँ फंस गई हूँ? मेरा टाइम बताओ क्या हो रहा है? 10 बजने वाले हैं। खाना नहीं आया, बाबा नहीं गए, ऊपर से ईसा के आने का टाइम हो गया, क्या करें? मैं फोन करके मना कर देती हूँ। किया था फोन, पिक नहीं कर रहा। तुम एक काम करो फिर, ईसा से छत पे अकेले मिल लो, मैं नीचे खाने और बाबा का ख्याल रखूंगी। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं नहीं मिलूंगी उससे अकेले छत पे। मेरी बात सुनो, मैं ठीक कह रही हूँ। उसकी गलतफहमी दूर करनी है कि नहीं? यार इस घर का ऑर्डर है? जी सर, इसी का। एक सेकंड, बिल कितना? सर 4000। थैंक यू। बॉटल बॉटल बॉटल। थैंक यू। थैंक यू, आप जाओ। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मेरी बात सुनो, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है।
क्या होगा? 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था, इतनी देर से आए हो तुम। मैं दिल तो चाह रहा पैसे भी नहीं दूं, तुम्हारे मालिक से शिकायत भी करूं। ये 5000 रुपए, कीप द चेंज। नहीं सर, मैं तो लाओ, ठीक है, बस थैंक यू। बेचारा डिलीवरी बॉय बन गया है। मैं तो जा रही हूँ किचन में। तुम्हारे मालिक से भी शिकायत करूंगा तुम्हारी। एक का नंबर बन जा रहा है, एक कॉल नहीं उठा रही, क्या करूं? जी सलीम भाई, जहाँ ड्रॉप किया था ना आपने, वहीं से पिक करने आ जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए। ना ज्यादा ऑर्डर कराने की क्या जरूरत थी? पापा ने कहा कि अपनी मर्जी से मंगाओ, तो फिर मैंने मंगा लिया ना। रोज रोज तो मौका नहीं मिलेगा। जल्दी करो, तुम भी बैठो। बैठो बैठो बैठो। लो ना, तुम भी लो। लो। आप खाएंगी? नहीं। आप अच्छा चलिए सैलेड खाना, आपके लिए सैलेड मंगाया। हाँ, अच्छा मैं ले रही हूँ। ये अच्छे वाला सैलेड मंगाया मैंने आपके लिए। और ये इतना सारा पड़ोसियों को भिजवा दे, वो भी हमें अक्सर भिजवाते रहते हैं, इसलिए कह रही हूँ। पहले खुद खा लो ना, फिर देखते हैं। जी खाती। नवेरा, वापस रखो, 1 पीस सिर्फ, बाद में देख लेना। आप इंतजार करें, छत पे जाएं, हम अभी आते हैं। वो रास्ता है छत का, जाएं ना। छत पे? अरे छत पर जाएं, यूं क्यों देख रहे, कोई आ जाएगा। ओके। कहाँ गई तुम? बर्तन रखने गई थी ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सामान हो गया। डालो ना अपने लिए आइसक्रीम, ले लो। नो ना। तुम और लो ना, चॉकलेट आइसक्रीम तो तुम्हें बहुत पसंद थी पहले। अब नहीं पसंद। खुदा का वास्ता है, वो बेचारा ईसा छत पे खड़ा खड़ा सूख गया होगा। जाओ उसके पास में, यहाँ पे अम्मी बाबा को बातों पे लगाती हूँ। अम्मी बाबा को बातों में भी नहीं लगा सकती ना, कुछ तो करो, जाओ। क्या बना नवेरा के रिश्ते का? वो लड़का लाहौर गया हुआ किसी काम के सिलसिले में, जैसे ही आता है मैं बात करता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में ही मेरी रिदा का घर भी बस जाए। जैसे ही वो लड़का वापस आए, आप नवेरा का रिश्ता पक्का कर दें, बल्कि शादी की तारीख भी साथ ही तय कर दीजिएगा। देखो सायदा, हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी सब काम होते हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता है
तभी सब काम होते हैं। तो ये बात पहले आपको क्यों समझ नहीं आई? अल्लाह का हुक्म था तभी तो आपकी 3 बेटियां पैदा हुई। तो फिर आपने क्यों मुझे और मेरी बेटियों को अपने आप से महरूम रख के सजा दी? इसकी क्या जरूरत थी? आप मुझसे वैसी माफी मांग लेती। माफी? मैं आपसे माफी क्यों मांगूंगी? और ये यहाँ क्यों खड़े थे? तो और कहाँ चाहता? और आपने मना थोड़ी किया था कि यहाँ नहीं खड़े होना। इंसान में खुद भी तो अकल होती है, अगर पड़ोसी देख लेते तो। अच्छा यहाँ बैठे, मैं आती हूँ। मेरी बात सुने। आपको क्या लगता है मैं इतना फारिग हूँ सारी रात आपका यहाँ बैठ के वेट करूँ? मैं क्यों बुलाया मुझे? मुझे बात करनी थी। हाँ तो अभी करे ना। अभी कैसे कर लूँ? पापा घर पर हैं, जैसे ही जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, वरना उन्हें जवाब कौन देगा कि आप हमारे घर पे इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो क्या सारी रात बात करनी है? नहीं, बात तो सिर्फ 10 मिनट की है। बस मैं नीचे जाके रिदा को लेकर आती हूँ। रिदा? क्यों? तो मैं रात को अकेले के यहाँ बैठ के आपसे बातें करूंगी? अच्छा थोड़ी देर और वेट कर ले, मैं बस रिदा को लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज इधर ही रहिएगा, प्लीज, बस मैं आती हूँ। बाबा कावा कैसा बना है? हाँ हाँ, अच्छा है। कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना